दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के आलसी एंकर्स मत बनिए। लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। मिस्र के शर्म अल शेख में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की नहीं थी कि इसराइल और हमास के बीच या फिर गाजा को लेकर एक शांति प्लान जो है, पीस प्लान, वो वजूद में आ गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जितने बंधक थे उन सबको रिहा किया जा चुका है। मिस्र के शर्म अल शेख में चर्चा थी डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की लव स्टोरी की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर जिहादी जनरल असीम मुनीर की तारीफ की, और वो कहीं ना कहीं भारत के विदेश मंत्रालय पर भी सवाल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए एक बार फिर उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल तमाम मुस्लिम देशों से है। आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त गाजा में जो शांति समझौता वजूद में आया है, उसमें इसराइल की नीयत पर अब भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हम नहीं जानते, अब जबकि बंधक रिहा हो चुके हैं, हो सकता है कि इसराइल बहाना ढूंढे और एक बार फिर गजा पर प्रहार कर दे, जहां वो अब तक 67,000 लोगों को मार चुका है, जिसमें 20,000 बच्चे हैं। बावजूद उसके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की प्रस्तावना करते हैं, क्योंकि इस फहरिस्त में एक और देश शामिल है और उसका नाम है इसराइल। आपको याद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड यह तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाउंट में पेश की थी, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के गले में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो डाल रहे हैं। यानी कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो देश हैं जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले, इसराइल और पाकिस्तान। और सबसे शॉकिंग, तमाम मुस्लिम देश इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के दोहरे मापदंड पर, अमेरिका के दोहरे मापदंड पर, और सबसे बड़ी बात, जब मिस्र के शर्म अल शेख में जब इस शांति प्रस्तावना पर बातचीत हो रही थी, जब दुनिया के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे, तो वहां दो चेहरे नदारद थे। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो स्वाभाविक सी बात है, मिस्र में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे होंगे, और दूसरे स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों चेहरे वहां से नदारद थे। मगर हां, जैसे मैंने बताया, वहां पर खुलकर ड्रामा हो रहा था। एक अजीब और गरीब लव स्टोरी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर, और डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में। सबसे पहले सुनिए शहबाज शरीफ किस तरह से एक बार फिर उनका नाम जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करते हैं। सुना जाए। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving
millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे में तमाम मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की क्या जगह है? तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान को इस गुट में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर प्रहार किया था, हमला किया था। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने नेतन्याहू की हर ज्यादती पर आंखें मूंद ली हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने नेतन्याहू पर कोई सख्ती नहीं की जब उन्होंने दोहा कतर पर प्रहार किया था। आज इन मुस्लिम देशों की हिम्मत नहीं है। मिस्र के शर्म अल शेख में बात यहीं तक सीमित नहीं थी, और यह भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर की तारीफ की, कहा कि वो महान जनरल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये ताना भारत को दे रहे थे? सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. हालांकि बैलेंस करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी को महान नेता भी